लेबर पार्टी जीत गई। लेबर पार्टी के कैरियर स्टारमर बर्तानिया के नए वजीर आजम बनेंगे। अब यूके में प्रोटेस्ट निकली है। He went to the Hindu temple for the prayers. और उन्होंने कहा कि मैं हिंदू फोबिया को अलाउ नहीं करूंगा और इस मुल्क में वगैरह वगैरह। और हम चाहते हैं वो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप आगे बढ़ाई जाए। ये इसमें फंस के नुकसान गुजरता देने के नुकसान कि क्या आप ये समझते थे कि कोई भी यूके का प्राइम मिनिस्टर कोई भी नया आए तो क्या वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऋषि सुनक मुस्लिम्स भी बड़ी मेजॉरिटी में, लेकिन इस दफा खास तौर पे वो जिसे कहते हैं ना, एक हिंदू मैनिफेस्टो सामने आया है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे ब्रिटेन के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर है वो भी प्योर हिंदू निकले। पाकिस्तान को लगा था कि ये लेबर पार्टी का पीएम होगा और ये एंटी इंडिया होगा, पर पीएम बनते ही उन्होंने हिंदू मंदिर में जाके जो ब्रिटेन में हिंदू थे उनसे मुलाकात की। तो ये देख के पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा रोने लगा है और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि ब्रिटेन के जो पुराने पीएम थे ऋषि सुनक वो भी प्योर हिंदू थे और जो नए पीएम आए हैं वो भी प्योर हिंदू है। तो ब्रिटेन के अब नए जितने भी प्राइम मिनिस्टर आएंगे वो सभी प्योर हिंदू होंगे। तो पाक मीडिया इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। और बात करेंगे बरतानिया के इलेक्शंस की, जहां तारीख रकम हो गई है। बरतानिया में हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी के 14 साल इक़्तिदार का खात्मा हो गया है। लेबर पार्टी जीत गई। लेबर पार्टी के कैरियर स्टारमर बरतानिया के नए वजीर आजम बनेंगे। It's not either or. It's a question of नहीं, आप understanding. ताल्लुकात रखिए सर, और हम चाहते हैं वो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप आगे बढ़ाई जाए। ये इसमें फंस के नुकसान गुजरता देने के नुकसान इसको मतलब कोई क्या मतलब उधर ऐसे ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है ये। लेकिन केयर स्टारमर ने अपने इलेक्शन से पहले ही चीज़ों को वाज़ेह कर दिया था कि हम इलीगल बोट्स को रोकेंगे और फिर हिंदू फोबिया के लिए भी उन्होंने मंदिर में गए थे, स्वामी नारायण मंदिर, और उन्होंने कहा कि मैं हिंदू फोबिया को अलाउ नहीं करूंगा और इस मुल्क में वगैरह वगैरह। उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी की थी। नॉर्मली मैंने देखा है कि लेबर और कंजर्वेटिव की पॉलिसी स्टेटमेंट्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कि क्या आप ये समझते थे कि कोई भी यूके का प्राइम मिनिस्टर कोई भी नया आए तो क्या वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन से थे, ऐसा होगा? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ये नज़र आ रहा है कि देखिए पूरी दुनिया में जो भी लीडर्स और जो भी कंट्रीज़ नज़र आते हैं, कौन पागल होगा कि जो इंडियन इकॉनमी के साथ ना जुड़ना चाहता हो? कौन सा वो लीडर होगा दुनिया का कि जो इंडिया के साथ बिजनेस ना करना चाहता हो? या कौन सा वो लीडर होगा, आप बताइए मुझे, कि जो ये कहे कि नहीं मुझे अपने कंट्री के लिए फ़ायदा नहीं चाहिए होगा तो मैं इंडिया से ताल्लुकात अच्छे नहीं बनाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी आता, और अब क्योंकि सर स्टारमर प्राइम मिनिस्टर बनने लगे हैं तो वो तो पहले से ही, जो मैंने आपको कहा कि काफ़ी इस तरह की सोच रखते हैं, उनकी कई बैकग्राउंड ऐसा है, कई स्टेटमेंट्स वो ऐसे दे चुके हैं। जैसे कि उन्होंने ये भी कहा था एक दफ़ा कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्लेस फॉर हिंदू फोबिया यूके के लिए। फिर उन्होंने जो पार्टनरशिप है इंडिया के साथ, अपनी इकोनॉमी की पार्टनरशिप, उसके ऊपर भी कई मरतबा जोर दिया, और इंडिया को एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री के तौर पर वो देखते हैं और ऐसे ही समझते हैं। 87 सीट्स एथनिक ग्रुप्स ने जीती हैं, जिनमें 29 इंडियन है, 4 पाकिस्तानी। इधर जो मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड था केयर स्टारमर का, आपको चाहिए कि लाजमी उनको पढ़ें, विकिपीडिया पे कुछ बड़े मीडियोकर फैमिली से आए थे। एक तो अपने इलेक्शन के आखिरी हफ्ते ही वेंट टू द हिंदू टेम्पल फॉर द प्रेयर्स, टू सपोर्ट लेने के लिए, जो भारतीय ब्रिटिश है उनके लिए। दूसरा एक इन्होंने जो काम किया था, जो लेबर पार्टी के जो मेंबर थे उनका नाम था जर्मी कॉर्बन, जो कि कश्मीर को और खालिस्तान के सपोर्ट करते थे और ओपनली इन चीजों को सपोर्ट करते थे। एक तो उन्होंने लेबर पार्टी से उनको एक्सपेल किया। या ये जरूर बताऊंगा, जर्मी कॉर्बन जो है वो अपनी सीट एज एन इंडिपेंडेंट जीत चुके हैं, एमपी बन चुके हैं। दूसरा जो केयर जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमेशा दिवाली और होली के अंदर जाके पार्टिसिपेट किया टू गेन द सपोर्ट ऑफ
इंडियन ब्रिटिश लोग। तो मेरे ख्याल में फ्री ट्रेड को आगे लेकर जाएंगे, भारत के साथ अपने रिलेशनशिप को इस्तेमाल करेंगे, और पहली दफा उन्होंने कोशिश किया है कि लेबर पार्टी को दरमियान में लेकर आए, फार लेफ्ट पे ना रहे, और इसी वजह से वो इतनी लैंडस्लाइड तरीके से जीते हैं। आप यूके में प्रोटेस्ट निकली है, निकलो भाई, ठीक है, उधर फलस्तीन के लिए निकलो भाई, निकलो। अगर हम निकलने की कोशिश करते हैं तो यही जो हमारे हुक्मरान है, मारो डंडे, फड़ी जाओ, डकी जाओ अंदर, ये क्या तरीका है? ऐसा हुआ है, फलस्तीन के लिए प्रोटेस्ट किया गया और उन्हें रोक दिया गया। कश्मीरी निकले हैं भाई सब, जो पहाड़ों में रहते हैं लोग, आ गए सड़कों पे। मुस्लिम्स भी बड़ी मेजॉरिटी में, लेकिन इस दफा खास तौर पे वो जिसे कहते हैं ना, एक हिंदू मैनिफेस्टो सामने आया है कि किस तरह पर्टिकुलरली जो ब्रिटिश हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस चीज़ को सामने लेके आ रही हैं कि मुसलमान तो बड़ी तादाद में हैं, ये सियासी जमातें उनके पास तो जाती हैं, लेकिन ये सियासी जमातें जो हैं वो हिंदुओं के पास उस तरह नहीं गई, या अगर गई हैं तो उस तरह क्वेश्चन जो है वो नई चीज़ों को पता नहीं था कि करना क्या है। लेकिन शायद ऋषि सोनक के आने की वजह से, जो कि एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, अगर आपको याद हो कि G20 में जब ऋषि सोनक आए, भारत आए, तो आई थिंक, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ अ मंदिर, लेकिन वो एक मंदिर भी गए और वहाँ पे जाके उन्होंने बेसिकली एक बताया कि मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, और उनकी जो वाइफ हैं, शी इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रिच लेडी, और उनके जो फादर इन लॉ हैं वो भी इंडिया के अंदर उनका बड़ा मुकाम है। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा उनका था। मैं ज़ाती तौर पे वैसे ये समझता हूँ कि ऋषि सोनक ने ये जो इमिग्रेंट्स के हवाले से पॉलिसी लेके आए हैं ना, मैं इसको नहीं पसंद करता। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तान ने सोचा था कि लेबर पार्टी एंटी इंडिया होगी, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी सोचता है कि ये जेरेमी कॉर्बिन की लेबर पार्टी जो सच में एंटी इंडिया था, और कश्मीर के मामले पे उसने पाकिस्तान का साथ दिया था। पर अब ये लेबर पार्टी जेरेमी कॉर्बिन की पार्टी नहीं है, और लेबर ने जेरेमी कॉर्बिन को निकाल भी दिया है, और इस बार वो लेबर की टिकट से नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट की टिकट से MP बना है। तो जेरेमी कॉर्बिन की लेबर पार्टी नहीं है जो एंटी इंडिया है, ये कीयर स्टारमर की लेबर पार्टी है, जिसने पहले ही कहा है कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है, इसमें यूके का कोई रोल नहीं है। और बहुत ही ज़्यादा प्रो हिंदू स्टेटमेंट भी इस यूके के नए PM ने दी है, और कहा है कि लेबर पार्टी भारत से अच्छे रिश्ते चाहती है। तो कीयर स्टारमर ने लेबर पार्टी को भी प्रो इंडिया बना दिया है, तो इसीलिए पाकिस्तान यहाँ पे ज़्यादा रो रहा है, क्योंकि लेबर पार्टी भी अब एंटी इंडिया नहीं रही। और आखिर में मैं ये कहूँगा, यूके और भारत के रिश्ते मजबूत होंगे, और PM मोदी ने यूके के नए PM से बातचीत की है, और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है उसे भी फिर से शुरू करने की बातचीत हुई है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।